हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं। ये होगा सबसे पहले सिक्स्थ क्लास के ज्योग्राफी बेस पे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं उसको हम पूरा एकदम एक्सप्लेन करके समझाएंगे, और कोई भी आपका टॉपिक बस छूटेगा नहीं इससे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया होगा कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो इससे पहले हमने जो एनसीईआरटी की सीरीज थी उसमें इस चैप्टर को सही से एक्सप्लेन करा था। तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। उसी की जो एनसीईआरटी सीरीज के ये क्वेश्चन हैं आपके बुक में जैसे दिए गए हैं, उस सीरियल वाइज में हमने पूरे क्वेश्चंस को ऐसे लगाया है। तो आई होप समझ में आएगा, और कैसा फीडबैक है आप दे सकते हैं इसके बाद। और कमेंट सेक्शन में भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। तो हमने अपने चैप्टर में भी समझाया था कि प्लैनेट किसे कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, और स्टार किसे कहते हैं। तो आई होप आपको रिमेम्बर होगा, लेकिन जो बोलने में और लिखने में क्या होता है, बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को लिखना भी आना चाहिए जो हम समझते हैं। तो उसके लिए जो आंसर राइटिंग है, लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने बताया था कि जो स्टार्स हैं उनकी अपनी हीट होती है, ऊष्मा होती है, और प्रकाश देने की शक्ति होती है। उसी को हम ऐसे बोल के तो लिख नहीं सकते, जैसे हमने बोला उसी वे में उसको लिख नहीं सकते। इसलिए उसका एक निर्धारित रूप होना जरूरी है कि कैसे लिखें। तो सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन है उसको समझना है, इसमें क्या बोला गया है। और दूसरी बात ये क्या है, बाइलैंग्वेज है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आंसर मिलेंगे। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले क्या है, पूछा गया प्लैनेट से स्टार कैसे डिफर करता है, कैसे अलग है। तो सबसे पहले हमें प्लैनेट के बारे में बताना है कि व्हाट इज प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है, ग्रह किसे कहते हैं, और स्टार तारा, तारा किसे कहते हैं। इन दोनों के बारे में बताना है, और फिर एक दूसरे से कैसे अलग है ये अपने आप ही पता चल जाएगा। तो उसमें क्या है, सबसे पहले प्लैनेट के बारे में पूछे तो प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं। क्या है, प्लैनेट इज अ लार्ज बॉडी। क्या है, प्लैनेट एक लार्ज बॉडी है दैट मूव्स अराउंड अ स्टार, जो एक स्टार जैसे सन हो गया हमारा, ये सन है हमारा, इसके अराउंड क्या है, चक्कर लगाती है। कौन, प्लैनेट हमारे ग्रह होते हैं, वो स्टार का क्या चक्कर लगाते हैं, उनके अराउंड घूमते हैं। ये तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। एंड डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ऑन लाइट। जैसे हमारी पृथ्वी है, उनकी उसकी क्या है, खुद की ऊष्मा नहीं है या फिर लाइट नहीं है। वो किसके लाइट से प्रकाशित होती है, वो सन के लाइट से प्रकाशित होती है। जब सूरज उगता है तभी यहाँ पर क्या होता है, सवेरा होता है। तो जो हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो स्टार पे डिपेंडेंट है। और स्टार कौन है हमारा, सबसे नज़दीकी सूर्य। आई होप समझ में आया हो। तो जो प्लेनेट है उसकी क्या लाइट नहीं होती खुद की, और वो हीट को हटा देते भी। इट रिफ्लेक्ट्स द स्टार्स लाइट। तो ये बताया गया है, जो सूर्य से प्रकाश मिलता है उसी के द्वारा ये हमारी जो पृथ्वी है वो प्रकाशित होती है। उजाला सूर्य के से आने वाले प्रकाश के द्वारा होता है। तो यही हिंदी में बताया गया है। ग्रह वह खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड मीन्स लार्ज बॉडी, या सेलेस्टियल बॉडी का यूज होना चाहिए। खगोलीय पिंड है जो किसी तारे के चारों ओर घूमता है। तो ये बताया गया जो तारों के जो स्टार्स के चारों ओर घूमता है और स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता। तो हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर आंसर राइटिंग है पूरा। यह केवल तारे की रोशनी को प्रवर्तित करता है। प्रवर्तित मीन्स रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसके द्वारा ही ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर लाइट आती है। और सेकंड क्या है, लाइक अर्थ। अर्थ क्या है, प्लेनेट है, तो उसका एग्जांपल लिखा गया है यहाँ पे। तो अभी हमने
तो अर्थ क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को। तो अभी हमने क्या करा, प्लेनेट के बारे में जाना। इसके बाद देखते हैं लाइट, सॉरी इसके बाद स्टार। स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। जो स्टार होता है वो किसके द्वारा बना होता है, उनके अंदर गैसेस होती है, सूर्य हमारा, हीलियम, हाइड्रोजन, इन गैसों के द्वारा बनाया गया है। और एक लार्ज बॉडी है, ह्यूज बॉल की तरह है, विशाल बॉल की तरह। दैट मेक्स इट्स ऑन लाइट, जिसकी खुद की लाइट और क्या होती है, हीट होती है, ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। While stars are bigger, hotter and shine brightly across the space। तो ये बताया गया है जो स्टार होता है उसके पास खुद की प्रकाश होता है, खुद की ऊष्मा होती है, और ये क्या होते हैं, जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। जबकि बड़े तारे अत्यधिक गर्म और चमकदार होते हैं। कोई कोई तारे क्या जो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, ठंडे ये सब, तो उनकी वैरायटी बताई गई है यहाँ पे। तो ये अपने आंसर भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश मीडियम के लिए और ये हिंदी माध्यम के लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं जो नॉर्थ पोल का स्टार है, नॉर्थ में जो स्टार है उसे पोलर स्टार भी कहते हैं। इसको अभी हम देखेंगे, जो हमेशा उत्तरी दिशा में पाया जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, सौर ग्रह, जो ग्रह हमारे सौर मंडल, उससे क्या समझते हैं। द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन एंड ऑल ऑब्जेक्ट। तो सोलर सिस्टम क्या है, एक फैमिली है, किसको इंक्लूड करके, सन को इंक्लूड करके, और सारे जो प्लैनेट्स हैं उनको इंक्लूड करके, सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रॉइड्स, इन सबको इंक्लूड करके हमारे क्या बनते हैं, सोलर सिस्टम बनते हैं। तो ये बताया गया यहाँ पे, द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन एंड ऑल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड इट। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, सौरमंडल। एंड इट इंक्लूड्स 8 प्लैनेट। इसके अंदर क्या इंक्लूड है, 8 प्लैनेट है। एंड देन मून्स, जो प्लैनेट है उनके क्या है, चंद्रमा है। अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग मून्स हैं। जैसे इंडिया का क्या है, मून है, वैसे ही अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके अलग अलग मून्स पाए जाते हैं। और एस्ट्रॉइड्स, कोमेट्स, जो भी हमारे सौरमंडल, आसमान में, अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब सौरमंडल, सोलर सिस्टम का क्या है, पार्ट है। Other small bodies. The sun is at the center and gravity keeps everything together, making the solar system our cosmic neighborhood। ये बताया गया है यहाँ पे, आप हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। सौरमंडल का अर्थ है सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंड। सूर्य के चारों ओर जो भी घूमते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, सौरमंडल। इसमें 8 ग्रह इंक्लूड है, उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्रग्रह, एस्ट्रॉइड्स, ये सब, कॉमेट्स, धूमकेतु। समझ में आया हो। सूर्य केंद्र में स्थित है, सूर्य कहाँ है, केंद्र में, सेंटर में, और उसके आसपास ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और उसका गुरुत्वाकर्षण बल इन सबको एक साथ बांधे रखता है, यही हमारा सौरमंडल ग्रह कहलाता है। जो इन सबका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनको, इनके पाथ में, इनके रास्ते में अपने आप अपनी जो स्थिति है उनमें बांधे रखता है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। इन सबको एक मिला के किस क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम या सौरमंडल हिंदी में। आई होप समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। तो ये तो क्वेश्चन था, इसमें बताना था कि अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस सबसे पास कौन है और सबसे दूर कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, सबसे पास कौन सा ग्रह है, मरकरी, फिर है मार्स, फिर तीसरे नंबर पे हमारी क्या, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, मरकरी, सेकंड पे वीनस, फिर थर्ड पे हमारी पृथ्वी। तो तीसरी हमारी जो पृथ्वी है हमारी, वो अर्थ में कौन से नंबर पे आती है, जो सौरमंडल हमारा, उसमें सूर्य के तीसरे नंबर पे आती है दूरी के हिसाब से। सबसे पहला ग्रह कौन सा है, वीनस, मरकरी।
और सेकंड जो वीनस है हमारा, उसे अर्थ की ट्विंस भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। वो देखेंगे हम, इसका अलग से क्वेश्चन दिया गया है इसमें, तो उसमें देखेंगे ट्विंस क्यों कहलाती है। और फोर्थ नंबर पे मार्स आ जाते हैं, और मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसमें क्षुद्र ग्रह या छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स घूमते रहते हैं। उसके बाद सैटर्न, और सबसे लास्ट में है हमारा नेपच्यून, जो आखिरी ग्रह है। तो टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। देखते हैं उनके क्लोजेस्ट टू द सन। तो सबसे क्लोजेस्ट में कौन है? मरकुरी, उसको हिंदी में कहते हैं बुध, सबसे निकटम ग्रह हिंदी में अगर आपको लिखना है तो हिंदी में सबसे नजदीक है। और सबसे आखिरी में कौन सा है? सबसे दूर नेपच्यून, जिसे हिंदी में वरुण कहते हैं। आई होप समझ में आया हो। और पृथ्वी हमारी कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और मंगल ग्रह, जिसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं, रेड ग्रह। और वीनस हमारी पृथ्वी की ट्विंस कहलाती है, जुड़वा बहन कहलाती है, जो वीनस है, शुक्र। अब देख लेते हैं व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड एज यूनिक प्लैनेट। तो अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ये एकमात्र प्लैनेट ऐसा है जहाँ पर जीवन मौजूद है और पानी की उपस्थिति भी देखी गई है। तो ये देख लेते हैं अपनी हम। अर्थ इज कॉल्ड एज यूनिक प्लैनेट, इसे अद्वितीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन को सहारा देने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। द प्लैनेट बिकॉज इट इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। ये क्या करता है? जीवन को सपोर्ट, लाइफ को सपोर्ट करता है। यहाँ पर जीवन की मौजूदगी है। और यहाँ पर क्या है? इट हैज एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है? एयर, वाटर, इन सबकी पर्याप्त मौजूदगी है जो ऐसा पर्यावरण बनाती है जो हमारे लाइफस्टाइल या फिर लाइफ या लिविंग थिंग को सपोर्ट करती है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन की मौजूदगी उपस्थित है। और ऐसा हर ग्रह में नहीं है, इसलिए जो हमारी प्लेनेट है, हमारी अर्थ है, वो बहुत ही यूनिक कहलाती है। जैसे शुक्र हो गया या फिर मार्स हो गया, इन सब में ऐसे यूनिक फीचर्स नहीं है। जैसे अनलाइक अदर प्लैनेट्स, अर्थ हैज ओशियन। अर्थ के पास क्या है? ओशियन है, जंगल है, प्रोटेक्टिव एंड एटमॉस्फेयर है। दिस स्पेशल कंडीशन मेक्स अर्थ डिफरेंट एंड ट्रूली यूनिक इन द सोलर सिस्टम। जैसे हमारे मार्स हो गए, वहाँ पर ओशियन नहीं पाए जाएंगे, या कोई भी ग्रह हो गया वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं पाए जाएंगे। एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ पर फॉरेस्ट और ओशियन, महासागर, ये सब या फिर पानी की उपस्थिति इतनी भारी मात्रा में मौजूद है। तो ये बताया गया यहाँ पे पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जीवन पाया जाता है, यहाँ वायु, जल उपयुक्त तापमान में उपलब्ध है, ये सब। और ऐसा हर प्लेनेट के साथ नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है कि हम जो मून है उसका एक ही भाग क्यों देख पाते हैं एक समय में। तो इसका आंसर है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर, धुरी मीन्स एक्सिस, जैसे ये हमारा मून हो गया, तो ये नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा इसका। यहाँ पर इसको ऐसे रोटेट होने में, घूमने में, और पृथ्वी का चक्कर लगाने में, ये हो गई हमारी पृथ्वी। इसी के साथ साथ ये अपनी धुरी पे भी घूम रही है और इसके साथ पृथ्वी का चक्कर भी लगा रही है। परिक्रमा करने में समान समय लगता है, एक जैसा समय लगता है। इसी के कारण क्या होता है? उसका एक ही भाग हमें पृथ्वी को दिखाई देता रहता है। इसको समकालीन घूर्णन या टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साइक्रोनस रोटेशन और टाइडल लॉकिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? साइक्रोनस रोटेशन और टाइडल लॉकिंग, और हिंदी में समकालीन घूर्णन और टाइडल लॉकिंग। ये वजह है कि हम चंद्रमा का एक पार्ट ही देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टाइम है इसका मून के अपने एक्सिस पे घूमने का, अपने धुरी पे घूमने का, और पृथ्वी का चक्कर लगाने का, वो समान है, सीधी भाषा में। आई समझ में आया। इसको टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं और समकालीन घूर्णन भी कहते हैं, साइक्रोनस रोटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स किसे कहते हैं? हमने तो सोलर सिस्टम अभी समझा। सोलर सिस्टम क्या था?
सौरमंडल जो सन है उसके चारों ओर जो भी प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी, एस्ट्रॉइड्स, ये कॉमेट्स, ये सब पाए जाते हैं उसको कहते हैं सौरमंडल। लेकिन अब क्या पूछा है, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? ऐसे सौरमंडल से जो भी ढेर सारी चीजें बनती है, और भी सौरमंडल होंगे हमारे ब्रह्मांड में, जो भी पूरे अंतरिक्ष में फैला हुआ है अनंत दूरी तक, उसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, शॉर्ट फॉर्म में। आप इसको आंसर राइटिंग में देखते हैं, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग। जो भी हमारे अंतरिक्ष में पाया जाता है, स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी, इन सबको क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। इट एनकम्पासेस गैलेक्सी, स्टार्स, इन सबको मिला के क्या बनता है? हमारा ब्रह्मांड बनता है। एक्सपेंडिंग सिंस द बिग बैंग थ्योरी, इट होल्ड द मिस्ट्रीज लाइक डार्क मैटर, ये सब। तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? डार्क मैटर, ये सब इंक्लूड है। इट इंस्पायर्स वंडर, एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप समझ में आया हो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में डिफरेंस। जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ही छोटा पार्ट है, और ढेर सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ब्रह्मांड बनाते हैं। जो भी हमारे अंतरिक्ष में पाई जाने वाली चीजें हैं उन सबको ही ब्रह्मांड का नाम दिया गया, चाहे जो भी एनर्जी हो, जो भी मैटर हो। तो यही बताया गया, ब्रह्मांड सब कुछ है, समय, स्थान, पदार्थ, ऊर्जा। इसमें कई गैलेक्सीज, आकाशगंगाएं, तारे, ये सब मिला के क्या बनते हैं? ब्रह्मांड बनते हैं। जैसे ये क्या है? सोलर सिस्टम है, और ऐसे ही ढेर सारे हमारे स्पेस में क्या है? सोलर सिस्टम है। इन सबको मिला के क्या बनते हैं? ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो यही जो पृथ्वी हमारा बहुत ही छोटा पार्ट है, उसके ऊपर क्या आता है? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम, ढेर सारे सोलर सिस्टम मिला के मिल्की वे बनाते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है उसको क्या कहते हैं? ढेर सारी गैलेक्सी बनाते हैं। हमारी गैलेक्सी को कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। आकाश गंगा कहते हैं, हिंदी में क्या है? आकाश गंगा। आई होप समझ में आया यहाँ तक। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। टेक द करेक्ट आंसर, इसमें हमें सही आंसर बताना है और क्यों। द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विंस। तो हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था, जो अर्थ की ट्विंस है उसे किसे, कौन से प्लेनेट को कहते हैं? जो दूसरे नंबर पे आता है वो था हमारा वीनस। आई होप समझ में आया हो। और क्यों कहते हैं द प्लेनेट नोन एज अर्थ? ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको शुक्र, हिंदी में क्या है? शुक्र। शुक्र को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान संरचना, क्योंकि इसका साइज था और मास था। मास में भार और साइज, आकार और साइज, द्रव्यमान, ये सब इसके बराबर, लगभग पृथ्वी के समान है। जो साइज है उसका 95% पृथ्वी हमारे अर्थ के इक्वल देखा गया मापने पर। तो इसको, इसलिए इसको, इसका ट्विंस का दर्जा देते हैं अर्थ के। दोनों ही चट्टानी ग्रह हैं, दोनों ही क्या है? रॉकी प्लेनेट है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की इनका एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स और सल्फ्यूरिक एसिड। और इनका जो क्लाउड है लेकिन जो वीनस का, वो बहुत ही जहरीला है, इसलिए वहां पर जीवन क्या है? संभव नहीं है, वरना वो भी वहां भी जीवन संभव होता हमारी पृथ्वी की तरह। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? तो पहला क्या था हमारा? मरकरी, सेकेंड वीनस, और पृथ्वी हमारी क्या थी? तीसरे नंबर की सबसे क्लोजेस्ट टू द सन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? अर्थ। ऑल द प्लैनेट्स अराउंड इन अ सर्कुलर। तो जो प्लैनेट्स हैं वो किस वे में घूमते हैं हमारे? ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सर्कुलर है, और सॉरी सन है, जो हमारी अर्थ है। और एक ऐसे प्लैनेट हमारे ऐसे घूमते रहते हैं, सन का चक्कर लगाते रहते हैं। आई समझ में आया हो अपने पाथ पे। तो जो घूर्णन की दिशा होती है या फिर जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? एलोंगेटेड पाथ। आई होप समझ में आया हो। इसको कहते हैं लंबा वृत्ताकार पथ। ये
इसका क्या है, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल नॉट परफेक्ट। ये क्या है, एलिप्टिकल है शेप में, परफेक्ट नहीं है। सो प्लैनेट्स आर समटाइम्स टू द क्लोजर। तो जैसे ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, तो ऐसे एलिप्टिकल वे में है। और इसलिए कभी कोई कोई प्लैनेट पास है सन के, कोई कोई दूर है, तो ये ऐसे चक्कर लगाती है। और एक प्लैनेट ऐसे लगाता है और एक प्लैनेट ऐसे लगाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, एलोंगेटेड लंबा वृत्ताकार पथ। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं, द पोलर स्टार इंडिकेट्स द विच डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग में हमने एक जो इमेज दिखाई थी, उसमें जो नॉर्थ के साइड में स्टार था, तो कौन सा स्टार था, पोलर स्टार था वो। और कौन सी दिशा को दिखा रहा था, द पोल स्टार इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तरी दिशा को दर्शा रहा था। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसलिए ये बताएगा द पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ध्रुव तारा उत्तरी दिशा को दर्शाता है। और जो प्राचीन समय में एंशिएंट टाइम में लोग ध्रुव तारे की वजह से ही जो यात्री थे, और एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो दिशा का पता लगाते थे, कौन से डायरेक्शन में हम हैं अभी। कौन से तारे से लगाते थे, पोल स्टार से। ये हमने पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करा हुआ था, तो आई होप समझ में आओ। टिक द करेक्ट आंसर, इसमें भी आंसर बताना है हमें। एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, जो एस्ट्रॉइड्स है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। द रीजन इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो भी जैसे मार्स है और ये जुपिटर है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट कहते हैं। वेयर मिलियंस ऑफ रॉकी बॉडीज, ये चट्टान के रूप में घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा आसमान में। तो ये क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स कहलाते हैं। ये किसके बीच में पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में। इनको क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं हिंदी में। A group of dash forming various pattern is called constellation, तारामंडल। ये देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। हिंदी में इसको तारामंडल भी कहते हैं। अब सेकंड है, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, गैलेक्सी। जैसे हमने मिल्की वे गैलेक्सी देखी थी, जो ढेर सारे स्टार मिलके बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। मून इज द सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। तो ये आपके आंसर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ। तो यहाँ पर हम यहाँ पर फिल आउट कर देते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स। यहाँ पे स्टार आ जाएगा, जो भी ढेर सारे स्टार मिलके बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कंस्टेलेशन, तारामंडल। तारामंडल नीचे लिखा गया है, उसमें कोई नीचे पूरी पीडीएफ है, यहाँ पर हम बस फिल कर रहे हैं। ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। थर्ड है, डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। पृथ्वी के पास जो सबसे पास वाला खगोलीय पिंड या फिर बॉडी है वो कौन सा है, मून। पृथ्वी के सबसे पास कौन है, मून, हमारा चंद्रमा है। और लास्ट है, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट कौन था, हमारा अर्थ था। सेकंड कौन था, वीनस, जो अर्थ के लगभग सिमिलर थी, ट्विंस। और फर्स्ट कौन था क्लोजेस्ट, मरकुरी, बुध। लास्ट कौन था, नेपच्यून। लास्ट देख लेते हैं, प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ऑन हीट। प्लेनेट की खुद की क्या है, हीट और लाइट नहीं होती। वो किसके लाइट से प्रकाशित होती है, वो तारों की, स्टार्स के लाइट से प्रकाशित होती है। उनकी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। और जिनकी खुद की ऊष्मा, हीट और लाइट होती है, उसको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। देखते हैं, यही बताया गया यहाँ पे।
तारों का समूह जो विभिन्न आकृतियां बनाता है उसे क्या कहते हैं? नक्षत्र। तारों का विशाल समूह आकाशगंगा कहलाता है, जिसमें हिंदी में लिखा गया है। ग्रहों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। तो यही था जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर थे एनसीईआरटी के 6th के चैप्टर के एनसीईआरटी में। और ये ज्योग्राफी का क्या था? फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे विद एक्सप्लेनेशन। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए या फिर किस टॉपिक पे आपको आंसर चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।